नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्या है, आखिरकार ये काम कैसे करता है, इसमें शेयर जो लिस्ट होते हैं उन पे क्या करना होता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। शेयर मार्केट में जो होता है, जैसे मेरी कोई कंपनी है, जैसे सपोज मेरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसके मैं शेयर को क्या करूँ कि वो शेयर मार्केट में आपको दिखें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें अपने शेयर का IPO लाना होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है उसको। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके द्वारा हम अपने शेयर को सबसे पहले मार्केट पे लिस्ट करवाते हैं, जिससे उसको कोई शेयर को कुछ हिस्सा आपको मिल सके, जिससे आप भी उसके थोड़ा सा मालिक बन सकें, और उस कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। जब उसका शेयर ऊपर नीचे डाउन करता है तो कंपनी को भी उससे प्रॉफिट होता है। तो प्राइमरी मार्केट, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है जब शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है। प्राइमरी मार्केट जो हो गया, उसी में हमको अपना IPO लाना होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वही हो गया, जैसे हमारे पास कोई ब्रोकर है तो हम वहाँ पे बाई और सेल करते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहा जाएगा। जब भी कोई शेयर आता है वो कहाँ कहाँ लिस्ट होता है, वो सबसे पहले लिस्ट होता है NSE और BSE। BSE इसमें जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का भी और इंडिया का भी। जैसे ये मेरा एक रिलायंस का मेरे पास स्टॉक है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेलिंग का और यहाँ पे बाइंग का। इसका भी प्राइस कितना चला है? 1400 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 1400 के आसपास के लेवल पे ही बाई कर सकते हैं, या हम इसको करेंगे तो हम इसके इन्वेस्टर बन जाएंगे। अगर हम इसको होल्ड पे रखते हैं अपने ब्रोकर के पास, अगर हम इसको होल्ड पे रखते हैं तो हम यहाँ पे बायर बन जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया थे दो एक्सचेंज पे हमें अपने शेयर को लिस्ट करवाना होता है। पहला जो हमारा है वो BSE है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का और एशिया का भी। दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे हमारे शेयर लिस्ट होते हैं। ये रहा हमारा NSE का ऑफिस, यहाँ पे बैठे होंगे NSE के ऑफिसर। NSE का फुल फॉर्म बता दिया है। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 1992 से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसने शुरुआत करी थी 1994 से ट्रेडिंग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में। BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये रहा BSE। इसके बाहर से आपको ऐसे दिखता है। यहाँ पे बहुत लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं भी यहाँ पे एक बार फोटो खिंचवा के लेके आऊँ, तो सबकी होती है। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE सबसे पुराना है, तो सबसे पहले ही हो गया था इसका स्टार्ट। जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे पहले ही ये लिस्ट हो चुका था। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, क्योंकि मुंबई से इनकी सबकी शुरुआत हुई थी। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में बना हुआ है। इसको पहले ही बोला जाता था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ये इसका पहले नाम होगा। अब इन सब का पप्पा आ चुका है सेबी। इन सबको कौन देखता है? NSE BSE को कौन देखता है? सेबी देखती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी सेबी, NSE और BSE अपना रेगुलेशन बनाती है उसको चेक करती है। सेबी की स्थापना हुई थी 1998 में, बट उस टाइम पे ये काम अपना सही इसने शुरुआत नहीं करी थी। इसका जो मेन काम स्टार्ट हुआ है वो 1992 का एक्ट है, वहाँ से इसने शुरुआत करी है। उसको बोला जाता है सेबी एक्ट 1992। यहीं से इसने अपने काम को, हुनर को पहचाना था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी पावर है। तो इसके बाद पावर क्या क्या है अब वो देख सकते हैं। इन्वेस्टर की रक्षा करना। इन्वेस्टर की रक्षा करना किस टाइप से? अगर आपको शेयर में लॉस हो रहा है तो ये सेबी का काम नहीं है कि सेबी आपको उसका प्रॉफिट देगी। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर को, अगर कोई ब्रोकरेज कंपनी है उस पर कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आपका ये सेबी देख सकती है। इसका मेन काम है कंपनी को देखना, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कंपनी अपना जो बैलेंस शीट है वो खराब, मतलब जो मार्केट उसका कोई लेना देना नहीं है बाई और सेल से, और फिर भी वो अपना बैलेंस शीट दिखा रही है मार्केट को, तो उसका चेक कौन करेगा? सेबी करता है। सेबी ही माई पाप है। यहाँ पे देख रहे हो, स्टॉक मार्केट में जो रूल करता है सब कुछ देखेगा वो सेबी देखेगा। कभी कभी स्टॉक में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। अगर कोई अपने जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसको भी सेबी देखती है कि ये कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, तो उसमें भी अब कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो कंपनी को हमेशा सही से काम करती है जब सेबी उनके ऊपर बैठा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE को सेबी देखेगा, ब्रोकर को भी सेबी देखेगा, म्यूचुअल फंड IPOs NFOs सबको ही सेबी देखता है, क्योंकि वही सबका माई बाप है फिलहाल सेबी। अगर सेबी नहीं होगा तो ये कंपनियां कुछ भी काम कर जाएंगी, अपना प्रॉफिट देखेंगी, दूसरे का कुछ देखेगा नहीं। तो उसी हिसाब से सेबी काम करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।